जो ख़वातीन हमल में होती हैं उनका वाटर बैग जब लीक कर जाता है तो उसमें क्या उनको अलामात होती हैं, उस वाटर बैग लीक करने की क्या वजूहात होती हैं, उसके लिए उनको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सारे प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वो ख़वातीन जो घर में बैठकर कुछ हेल्प ले सकें मेरी इस वीडियो से, उनको हेल्प हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। हर जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं कि ये जो बच्चा है इसकी मेम्ब्रेन्स हैं, या इसको हम कहते हैं कि उसके अंदर उसका फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स है अगर वो फट जाए तो हम ये कहते हैं, जैसे कि मैं आपको तस्वीर से समझाऊँ कि ये वो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स है जिसके अंदर ये हमारा जो है वो बच्चा जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स का बैग है अगर ये किसी वजह से यहाँ से ये लीक हो जाए, फट जाए, तो ये सारा जो लिक्विड है या लाइकर है ये बाहर आ जाता है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स का बैग है इसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन्स। एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन्स हैं और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है या लाइकर होता है। तो होता क्या है कि कुछ ख़ास वजूहात की वजह से कभी कभी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन पूरा नहीं होता, छठे महीने में, सातवें महीने में या आठवें महीने में ये बैग रप्चर हो जाता है, ये बैग लीक हो जाता है और इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हमल में। तो क्यों होती हैं, इसकी वजूहात क्या है, ये बैग क्यों लीक हो जाता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि खातून को अलामात क्या होंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब ये रप्चर होता है बैग तो आप खातून को, जो फीमेल है उसको गीलापन महसूस होता है, उसको एक आर्डरलेस यानी कि बग़ैर बदबू के एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर कलर का बग़ैर किसी रंग के सादा पानी निकलना शुरू होता है। पहले पहले उसको ये लगता है कि शायद मुझे मेरा पेशाब लीक हो गया है या पेशाब आ रहा है, लेकिन जब वो चेक करती है तो उसका जो ट्राउज़र है वो वेट होता है, वो गीला होता है और उसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, कभी कभार अगर उसकी प्रेगनेंसी 36 हफ्ते या 37 हफ्ते पे पहुंची हुई है तो वो ब्लड स्टेन हो सकता है, यानी कि उसमें खून का भी मिक्स हो सकता है, अंसर शामिल हो सकता है। तो अक्सर इसका कलर जो है वो वाइटिश या लाइट येलोइश होता है और इसमें कोई स्मेल नहीं होती और ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, जैसे कि यूरिन का कलर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या लाइट येलो। तो ये है इसकी, और इसकी अलामात में इसके अलावा होता है कि पेट पे ऐसे कभी कभार दर्द की वजह से आ जाता है या चुटकी सी लगती है पेट पे, लेकिन गीलापन क्लियरली महसूस होता है और वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। थोड़ा बहुत पानी का आना नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन ये इतना ज़्यादा होता है कि सारा ट्राउज़र वेट हो जाता है, शलवार गीली हो जाती है और पाँव तक आ जाता है। तो इसे कहते हैं सडन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स या प्रॉम। अब इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात इसकी मुख्तलिफ हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो इसकी वजह है वो मेम्ब्रेन्स का वीक हो जाना है। उसकी वजह क्या होती है कि खातून को अगर बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई हो रहा है या वैसे अंदर इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो इन्फेक्शन डायरेक्टली आप मेम्ब्रेन्स को वीक कर देता है और मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं। तो इन्फेक्शन को रूल आउट कर लेना चाहिए स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में ही और उसका ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। और अगर बार बार खातून को वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, इचिंग हो रही है, गंदा पानी आ रहा है या पेशाब जल जल के आ रहा है तो उसको पहले से ट्रीट कर लेना चाहिए, वरना ये मसला हो सकता है। दूसरे नंबर पे कुछ खवातीन में उनकी बच्चेदानी का मुंह, जिसे सर्विक्स कहते हैं, वो उसकी लेंथ कम होती है, वो शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से वो होल्ड नहीं कर सकती इतना प्रेशर, तो वाटर बैग लीक हो जाता है। तीसरे नंबर पे इसकी वजूहात में मेन आता है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है, जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है, वो भी वक्त से पहले लीकिंग हो सकती है, या बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा है, पॉलीहाइड्रोमनियाज है, एक्सेसिव लाइकर है, शुगर है पेशेंट को, या किसी भी वजह से बच्चे का साइज ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो भी जल्दी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। और कुछ अननोन वजूहात की वजह से भी इसकी रप्चर हो सकता है। जितनी भी वजूहात हैं उसके बाद जब पेशेंट को ये पता चल गया कि मुझे पानी आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि उसके प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना है, क्या वो 7वें महीने में है, 8वें महीने में है या 9वें महीने में। अगर तो उसका 9वां महीना शुरू हो चुका है, यानी कि 36 वीक गुजर चुके हैं, 37 वीक पे रप्चर हुआ है, बैग मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है और उसको जो है 37 वीक कंप्लीट हो चुके हैं और वो शुरू से चेकअप करवा रही है, तो उसको तसल्ली से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे इस तरह से गश ऑफ वाटर डिस्चार्ज हुआ है, और उसके 48 आवर के अंदर अंदर हम लोग उसकी डिलीवरी कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसके पहले नॉर्मल डिलीवरीज हैं या पहले सिजेरियन है। अगर तो पहले सिजेरियन है तो उसका सी सेक्शन ही होगा। अगर पहले नॉर्मल डिलीवरी है तो 24 से 48 घंटे हम वेट करते हैं कि उसको दर्दें लग जाएं, या तो वो दर्दें उसको खुद ब खुद शुरू हो जाती हैं या उसको दर्दें लगाई जाती हैं ताकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। इन द मीन टाइम बच्चे के फेफड़े मजबूत करने के लिए कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि बच्चा जो है वो सेफली हम डिलीवर कर सकें। अब दूसरी तरफ बात आती है कि एक खातून के पीरियड ही पूरा नहीं
हुआ 37 वीक से पहले उसके प्री प्रॉम हो गया, इसको हम कहते हैं प्री प्रॉम, यानी कि प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी कि 37 वीक से पहले हो गया है। तो अब क्या है कि बच्चा प्री मेच्योर है, बच्चा मेच्योर नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए? अब उस ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के पास फौरी आना चाहिए। ऐसे पेशेंट को हम दाखिल करते हैं, हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और देखते हैं कि कितना पानी बच गया है, कितना लीक हो गया है और बच्चे की हरकत कैसी है, बच्चे की क्या पोजीशन है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसका डॉप्लर कलर अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। ऐसे पेशेंट को कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है। पेशेंट ने इसमें क्या करना होता है, पेशेंट ने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वो ये मॉनिटर करे कि कहीं उसको बुखार तो नहीं हो रहा, कहीं उसके जो वाटर जो लीक हो रहा है उसका कलर तो नहीं चेंज हो रहा। अगर उसका कलर ग्रीनिश हो गया है तो इसका मतलब है कि बच्चे ने पेट में पोटी कर दी है, बच्चे का मेकोनियम पास हो रहा है और अंदर इन्फेक्शन बढ़ गया है और ये एक एक्यूट इमरजेंसी होती है, उस टाइम फौरी डिलीवरी करनी होती है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है और क्लियर कलर का आ रहा है तो हमारी कोशिश होती है कि 1 हफ्ता 10 दिन जितना पेशेंट गुजार सकता है टाइम, उसके बच्चे की हरकत ठीक रहती है तो हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन यानी कि दाखिल करके उसको टाइम देते हैं कि बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाए और जो इंजेक्शन वगैरह लगने हैं वो लग जाएं। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है कि अगर कोरियो डेवलप हो गया, यानी कि इन्फेक्शन हो गया, ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज आ रहा है और उसके टेस्ट भी ठीक नहीं आ रहे ब्लड के और अल्ट्रासाउंड पे भी पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इन्फेक्शन का रिस्क है, तो उसके नतीजे में हमें फौरी डिलीवरी करनी होती है और ज़्यादा चांस होता है कि सी सेक्शन बैंड अप होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार खातून का इन्फेक्शन ऊपर चला जाए, यानी कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन चला जाए, ये जो ग्रीनिश कलर का पानी आ रहा है और ये ट्यूब्स में चला जाए तो ये बच्चा तो जैसे तैसे हो जाएगा, आगे आने वाले जो हमल है उसका चांस कम हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन ऊपर चला जाता है, असेंड का जाता है बच्चेदानी से, इसके साथ आगे ट्यूब्स अटैच होती हैं, तो ट्यूब्स के बंद होने की वजह से परमानेंट उसकी जो है ना वो ब्लॉकेज हो जाता है और इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन बाद में होने का खतरा होता है। तो वो खवातीन जो घर में वेट करती रहती हैं, देहात से होती हैं या उनको नहीं अवेयरनेस होती, वो कहती हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा पानी है, खुद ही दर्दें लग जाएंगी, वो लेट डॉक्टर के पास आती हैं और जब वो डॉक्टर के पास आती हैं तो उनको बुखार हो बहुत तेज़ और गंदा पानी आ रहा हो, ग्रीनिश कलर का पानी आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन उनको सीवियर हो गया। इसमें सेप्टिक शॉक में जाने का खतरा होता है, मरीज़ा फीमेल की हालत सीरियस होने का खतरा होता है, बच्चेदानी जो यूट्रस है वो बोगी हो जाती है और डिलीवरी के बाद उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए, इसको ट्रीट ना किया जाए और इन्फेक्शन अगर आगे स्प्रेड हो जाए। तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर वाटर बैग लीक हो गया है तो मेरी रिक्वेस्ट है सब खवातीन से कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी करीबी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें कि उनको अब क्या करना चाहिए। ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को दाखिल करने की ज़रूरत है, इसको एडमिशन की ज़रूरत है और इसको घर भेजने की ज़रूरत है या इसका डिलीवरी कब प्लान करनी है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का टाइमली आंसर करूं और अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।